अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। नुपुर शर्मा का जिस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। नुपुर शर्मा का जब आप एनालाइज करेंगे और जिस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और ये जिस तरीके से उसने प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट दिया, वो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने भी इस चीज़ पर माफ़ी मांगा, जो भी होगा वो कोर्ट के ज़रिए और पुलिस के थ्रू उस पर इन्वेस्टिगेशन होंगे और उस पर फैसले आएंगे। मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी नुपुर शर्मा का वीडियो या कोई रेफरेंस के तौर पर नहीं चलाने वाला। तो सबसे पहली चीज़, आप जब नुपुर शर्मा का एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट देने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी न्यूज़ 24 पर या किसी और न्यूज़ चैनल पर। तो वहाँ पर के एंकर ने इनको रोक दिया, मगर टाइम्स नाउ पर 26 मई को उन्होंने नाइट डिबेट में डॉक्टर तस्लीमा रहमानी साहब के साथ वो उनका डिबेट चल रहा था और उन्होंने कुछ अपशब्द और कुछ मिसवर्ड यूज़ कर दिए प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, जो कि नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि उन्होंने रेफरेंस तो बोला कि मैं रेफरेंस दे रही हूँ, मगर उस पर कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को डिनाई करते हैं, नहीं मानते हैं। तो पहला चीज़ उनको उनका भी स्टडी करना चाहिए था, कुछ पूरी इल्म के साथ बात करनी चाहिए थी। उन्होंने पहला चीज़ कहा उड़ते हुए घोड़े पर, तो वो आप अगर रिबैटल में आप देखेंगे दोनों तरफ तो आप लॉर्ड हनुमान को भी आप देख सकते हैं। दूसरा बात ये है कि अर्थ फ्लैट है, कुरान का उन्होंने रेफरेंस दिया। इस पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है कि भाई कुरान का कहना और अरबिक का ये मीनिंग नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट पर उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद का 6 साल पर निकाह और 9 साल पर उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए जो सही नहीं थे। तो उसमें पहला चीज़ आप समझिए, डॉक्टर तस्लीमा रहमानी साहब ने भी कुछ बातें कहीं और ये सोशल मीडिया पर जब से ज्ञानवापी मस्जिद पर जो शिवलिंग या फाउंटेन मिला, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ पर पब्लिक जज बन गई। किसी ने मुस्लिम पक्ष से आने लगा कि वो फाउंटेन था और हिंदू पक्ष की तरफ से आने लगा कि वो शिवलिंग है। तो पहला चीज़ मैं हिंदू से मुखातिब हूँगा कि शिवलिंग के बारे में भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो हिंदू में इलिटरेट पीपल की वजह से ये प्राइवेट पार्ट नहीं है। जैसा इलियास सरफुद्दीन साहब ने भी बहुत सारा गलत वर्ड्स हिंदू गॉडेस के बारे में बोला है, वो सही नहीं है। और ऐसे लोगों को अपने डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए जिसे बोलने का तरीका नहीं है। वो ऐसे बातें बोल जाते हैं जो कि हिंदू में मुझे लगता है टॉलरेंस है, जिसकी वजह से इस तरीके प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते हैं। ये गलत है। कोई भी मुसलमान इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इसके पीछे मैं समझता हूँ न्यूज़ चैनल वाले का हाथ है कि लोगों को आपस में लड़ाना, देश के जो माहौल है उसको ख़राब करना। तो इस चीज़ पर भी कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके का मामले हमारे देश में चल रहे हैं उस पर उनको पाबंदियाँ लगाने चाहिए। और ऐसे लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए जो 5,000 और 6,000 के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। लॉर्ड शिवा पर गलत कमेंट्स किए, तो मैं उसी पर बताना चाहता हूँ, शिवलिंग प्राइवेट पार्ट नहीं है मेरे भाई। ये यूज़ तब हुआ जब ब्रिटिश इंडिया में आए और मुग़ल आए, तो वो उन्होंने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट से जोड़ दिया। और बाद में डे बाय डे होने के बाद हिंदू ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों में ये एक मिथ आ गया कि ये शिवलिंग लॉर्ड शिवा का प्राइवेट पार्ट में से है, मगर ऐसा सच नहीं है। आप जब स्कंद पुराण पढ़ें तो संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो स्कंद पुराण के मुताबिक वो पूरा जो यूनिवर्स है उनका एक अलग आइडियोलॉजी है, जिसको वो लोग एक प्रतीक मानते हैं शिवलिंग का। जो शिवलिंग का स्टोन होता है उसको एक प्रतीक मानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि वो शिवलिंग मतलब जैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग पुरलिंग, लिंग से नहीं जुड़ा हुआ वो चीज़ें, वो किसी के प्राइवेट पार्ट से नहीं जुड़ा। ये सिर्फ समझ का फेर है, वो प्राइवेट पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म वो प्राइवेट पार्ट नहीं है। ये गलत बात है और हम लोगों को भी अपना करेक्शन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सही मानते हैं, क्योंकि ये फैब्रिकेट बात है, हमारे हिंदू भाई भी इस चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं, तो वो चीज़ को मैं क्लियर कर दिया कि वो ऐसा नहीं है। तो बीच में ये जो चीज़ें चल रही थी ज्ञानवापी के बाद, तो ये हिट ऑफ द मोमेंट में नुपुर शर्मा का कहना है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दे दिए। और ये स्टेटमेंट्स देने के बाद जब ये मामला गर्म हुआ तो बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया नुपुर शर्मा को। बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने इसको कंडेम किया। तो मेरा चीज़ है कि जो इस तरीके से फिर इसके बाद मुसलमानों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से 26 मई को ये इंसिडेंट हुआ था और उसके 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद इस तरीके के मामले सामने आना, लोगों को प्रोपोगेट किया गया है, लोगों को प्रोवोक किया गया और इस तरीके के मामले सामने आए हैं। और जब आप ये बात आए तो सारे इमामों ने हाथ खड़े कर दिए, सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। फंसे कौन? आम पब्लिक, आम मुस्लिम। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR करा देना चाहिए था 295A के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद
अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहिए था, नॉर्मली एकदम हमें पीसफुली इस चीज़ को करना चाहिए था, मगर जो हुआ नहीं, स्टोन पेल्टिंग हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। अब आते हैं कि जो ये बातें हैं नुपुर शर्मा ने कही और बोला कि ये रेफरेंस है, और उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को भी कहा कि किसी भी मौलाना से मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूँ और इस चीज़ को प्रूव करूँगी कि ये चीज़ उनकी किताबों में है। मैं बता दूँ कि वो जो बात कर रही थी बिल्कुल ये मुस्लिम बुक्स में है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया है वो भी अपने मुस्लिम बुक्स में हैं, मगर इस पर इख्तलाफ है। सिया इस चीज़ को फुल्ली रिजेक्ट करते हैं और जो मंतिक लोग हैं वो भी इसको फुल्ली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें नरेशन में कुछ बात ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि आप जब एनालाइज करेंगे, और मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल में निकाह और 9 साल में रुखसती करवाई है आयशा सिद्दीक़ा की। तो बात समझने वाली ये है कि वो प्रोटेस्ट तो हो गया, वो सारी चीज़ें FIR कट गई और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और उन पर एक्शन भी ले लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अब ये बात है कि हम इस हदीस को कब हटाएंगे, कि आज आप देख लीजिए एथियस्ट या एक्स मुस्लिम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछालते हैं, और आप देख लीजिए मुसलमान को जिस तरीके से प्रोवोक करने का एक तरीका यूज़ किया गया जो उनके किताबों में मौजूद था। कोई भी मुस्लिम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे प्रॉफिट इस तरीके के काम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट वुमेन इक्वलिटी की बात करता था, वो प्रॉफिट औरतों का एडवाइस लेता था, वो प्रॉफिट एक शादी पर बिलीव करता था। आप देख लीजिए खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब उनकी निकाह हुई थी, कोई शादी ही नहीं की। उनके वफ़ात के बाद जो भी निकाह हुआ वो उनकी बेटियों के लिए हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पसंद नहीं था निकाह करना उनके बाद, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा अपनी बीवियों के सामने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्यार का इज़हार क्या करते थे कि वो उनसे कितना प्यार करते थे। तो ये चीज़ हमें मिलती है हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री में कॉन्ट्रडिक्शन है कि इस बात को समझिए कि जो कुरान के बाद 200 साल के बाद किताबें आई हैं उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, प्रोपोगेट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो कुरान है वो सही है। आप इस चीज़ को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप बुखारी और मुस्लिम लेकर जाइए अपने बगल वाले मस्जिद में और आप बोलिए इमाम साहब नमाज का तरीका देखिए, और वो क्या आपको पता है उस टाइम के बाद से जो नमाज नेक्स्ट होगी क्या वो अकॉर्डिंग टू बुखारी और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम होगी? नहीं मेरे भाई, वो रिजेक्ट कर देंगे फुल्ली तौर पर, क्योंकि वो अपने मुल्लाओं को मानते हैं। इस चीज़ को आप बाखूबी समझ जाइए। तो जब ये वो लोग ये हदीस को नहीं मानते तो वो ये हदीस को कैसे मान सकते हैं कि ये चीज़ अल्लाह के रसूल कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, ये किस इस पर हिस्ट्री है। वो बालिगा थी और एक मैच्योर एज में थी, ऐसा कुछ नहीं है, और उनके साथ कंडीशन था। ये भी चीज़ आप वाज़ेह करें कि उनके साथ उनका निकाह हो चुका था पहले, और उस समय एक टैबू था कि जो निकाह हो जाता था लोग निकाह नहीं करते थे। वो एक अलग तरीके और मैच्योर थी, वो बच्ची नहीं थी, और वो पुबर्टी तक 9 पर पहुँच गई या 6 पर पहुँच गई। ये बकवास बातें हैं। आज साइंस इतना डेवलप कर चुका है, आप जाके सऊदी में देख सकते हैं कि 9 साल की बच्चियां पुबर्टी में पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं। और दूसरी बात की जो इस चीज़ को डिफेंड करते हैं तो उनको बोलें कि अपने बच्चे की शादी 6 साल की में कर दें और 9 साल में विदागी कर दें, जो भी एक नॉर्मल एज के बंदे से। करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं जो इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से जो इस तरीके से नुपुर शर्मा पर भी बातें कही गई, सर तन से जुदा करने की बात कही गई, वो एकदम गलत है। क्योंकि वो नबी आप जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो आपको बड़ा हैरानी होता है। जो प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़े हुए हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद दीन फैलाने के लिए अपना सर फोड़वा लिया, अपनी दांत तोड़वा लिया, अपना मुंह तोड़वा लिया, अपना पिंडली फड़वा लिया, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से बेहोश हो गए प्रॉफिट मोहम्मद, फिर भी अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं किया। और सबसे अज़ीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अज़ीज़ चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब शहादत होती है, हिंदा उसका सीना चार करके उनके लीवर को चबा जाती है, और अल्लाह के रसूल जब उनके डेड बॉडी को देखते हैं तो ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं और इतने दुख में और इतने गमगीन होते हैं कि काफ़ी दिनों तक गम में रहते हैं। मगर जब अल्लाह के रसूल पावर में आते हैं तो वो हिंदा को माफ़ कर देते हैं, और आज हम उन्हें हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। ये है इस्लाम। ये नहीं कि आप एक मन सब्बा नबियों वाला जो हदीस है, मैं तो उस पर डिस्कस करूँगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो टीचिंग्स है उस पर पूरे क्वेश्चन मार्क उड़ जाता है। आज इसीलिए एथिज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि मुसलमानों के पास टाइम नहीं है। इतने तरीके के बात हैं, मुल्लाज इतने तरीके के बात किए हुए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि किसको फॉलो करें और किसको नहीं फॉलो करें। तो सिंपल बात है, बात इस्लाम जो भी नाफिस होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कुरान जो लॉ है वो कुरान से होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो सही बात मिलती है हदीसों से हम उस चीज़ पर अमल करते हैं और अपना ईमान है उस चीज़ पर, कोई मसला नहीं। मगर हमें भी इस चीज़ पर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ हैं उस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और जो नुपुर शर्मा की तरफ हो रहा है सरतन जुदा वाला, वो एकदम गलत है। मैंने जैसा बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए ये चीज़ की बात नहीं करी, तो उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। नुपुर शर्मा हमारे देश की बेटी है, गलती हुई है उनसे, उसको माफ़ी मांगा है, और जो कानूनी कार्रवाई होगा उस पर उनको सज़ा होगा। बाकी छोड़ दें,
माफ़ कर दें, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठाएं। किसी को अपने देश में घुसने के लिए ना दें, किसी को आवाज़ ना उठाने दें। हमारा देश सबसे अच्छा है। हम सबको इक्वल फ्रीडम है कि हम हर बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को समझें। आपस में भाई भाई रहें, धर्म के आधार पर किसी से नफ़रत ना करें, ये गलत है। इंसानियत दिखाएं और इंसान बनें। हर इंसान की मदद करें, धर्म से भेदभाव ना करें और आपस में भाई भाई बन के रहें। स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने, आसपास सफाई रखें और देश के जवानों का और देश के किसानों की इज्जत और एहतराम करें। जय हिंद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।